जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 48 से पहले 1 से लेकर 47 तक हो चुका है। वे सब वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। तो देखिए, पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था। 4 ऑप्शन है आपके सामने, 1953, 1961, 1962 और 1971। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर आया है राष्ट्रीय आपात, तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात। ये तीनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था, तो 1962 में। भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसी समय राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे। 1811, 1816, 1822 और 1836। तो सेकेंड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1816। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक क्या होता है। ब्यूटेन, प्रोपेन, ऑक्टेन और डेकेन। तो बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक होता है ऑक्टेन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए जितने भी स्टूडेंट इस सेशन में जुड़े हुए हैं। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में है। तो 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। बेहद ही सिंपल प्रश्न है। किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, तो सिक्किम की। और क्षेत्रफल किस राज्य की सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो गोवा है। नेक्स्ट है कि बिशप शब्द का संबंध किससे है, यानी बिशप जो शब्द है किस खेल से संबंधित शब्द है, आपको बताना है। बताइए 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शतरंज। नेक्स्ट है कि पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था। 1952 में, 1954 में, 1957 में और 1959 में। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। पहली बार टेलीविज़न का प्रसारण कब हुआ था। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1959 में। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। सत्यमेव जयते, जय जवान जय किसान, कर्म ही पूजा आदर्श ही जीवन है। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, तो सत्यमेव जयते। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। झारखंड में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश में। बताइए 9 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो करेंसी नोट जो प्रेस है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर प्रश्न है कि डाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। डाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न के विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी से बताइए। तो बेहद ही सिंपल प्रश्न है, रेटिनॉल है इस प्रश्न का राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। बताइए बेहद इंपॉर्टेंट और सिंपल प्रश्न है। वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न देखते हैं कि लेक्लांसे सेल में प्रयुक्त रसायन। लेक्लांसे सेल में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है। 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। तो लेक्लांसे सेल में हम अमोनिया क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। बायोटीन, कैल्सीफेरॉल्स, नियासिन और टोकोफेरॉल। बताइए यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नियासिन। नेक्स्ट यहाँ पर है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए। जो अमृतसर में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस टाइम वायसराय कौन था आपको बताना है। 16वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। तो उस टाइम लॉर्ड जेम्स फोर्ड थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 14 नवंबर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता है। तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो 17वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 नवंबर 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि इंडियन होम रूल लीग की संस्थापक कौन थे? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इंडियन होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, तमिलनाडु में और उत्तराखंड में। बताइए डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए FAO का मुख्यालय कहाँ है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 20वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था? बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बताइए प्रथम ओलंपिक खेल कब हुआ था आपको बताना है। तो 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 776 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? जो वाटर पोलो होता है उसमें टोटल कितना प्लेयर होता है आपको बताना है, 5, 6, 7, 8। बताइए 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। बताइए 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो 24वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हडसन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? बताइए 25वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? 1968, 1972, 1975 और 1979। तो 25वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1975 में। नेक्स्ट है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? बताइए 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सीसी। चलिए भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ग्रंथालय कहाँ पर है? दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में। भारत का सबसे बड़ा ग्रंथालय कहाँ पर है आपको बताना है, जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 27वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पर 28 नंबर कि शक संवत का अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है? चैत्र, बैसाख, फाल्गुन और तो जो शक संवत होता है उसका अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह कौन सा होता है? अंतिम यहाँ पर पूछा हुआ है, याद रखिएगा। 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? फाल्गुन। चैत्र से शुरू होता है और फाल्गुन पर समाप्त होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? बेहद ही सिंपल प्रश्न है, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। थायमिन विटामिन बी, नियासिन विटामिन B3 और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विश्व अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 30वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विश्व अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? 1853 में, 1854 में, 1861 में और 1874 में।
बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1861 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो पंचायत का चुनाव लड़ता है तो उसके उम्मीदवार होने के लिए आपको मिनिमम कितना आयु होना चाहिए आपको बताना है। 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। 30 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपको 21 वर्ष होना चाहिए। और लोकसभा के सदस्य होने के लिए आपको 25 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति बनने के लिए आपका 35 वर्ष होना चाहिए और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आपको 30 वर्ष होना चाहिए। सभी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट 33वां प्रश्न है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर संघ संविधान समिति का अध्यक्ष पूछा गया है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। जेपी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, AK अय्यर और जवाहरलाल नेहरू। बताइए 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीट कितनी होनी चाहिए। यानी कोई भी राज्य जो बनता है उस टाइम उसका न्यूनतम वहाँ का विधानसभा के सीट कितना होना चाहिए आपको बताना है। तो 34वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिनिमम 60 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। जो विधान परिषद होता है उसके सदस्यों के कार्यकाल यहाँ पर आपको बताना है कितना होता है। तो 35वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। चलिए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए राज्य मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो 36वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर है 37वां प्रश्न कि लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। 7, 15, 20 और 22। तो बताइए लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं जल्दी से बताइए। 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 37वां प्रश्न का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य टोटल 15 होते हैं। प्राकल्प समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। जो प्राकल्प समिति होता है उसमें कितना सदस्य होना चाहिए आपको बताना है। 15, 20, 22 और 30। तो 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। तो 38वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकल्प समिति में टोटल 30 सदस्य होना चाहिए। भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से शुरू किया गया। कब से मतलब नियमित जनगणना होने लगा आपको बताना है। 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 से नियमित जनगणना शुरू होने लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ताप का मात्रक क्या होता है। एम्पियर, कैंडेला, केल्विन और मोल। बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ताप का SI मात्रक क्या होता है। तो ताप का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। चलिए नेक्स्ट है कि घेगा रोग किसकी कमी से होता है। बताइए किसके कमी से घेगा रोग होता है। तो आयोडीन के कमी से घेगा रोग होता है, सबको मालूम है। चलिए 42वां प्रश्न है कि प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। कार्यवाहक मतलब कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति है, उसके प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के जब है वो प्रेजेंट टाइम में है और उसी टाइम उनका देहांत हो जाता है तो उनके जगह पर कोई दूसरा कार्यभार संभालता है, उसे ही कार्यवाहक बोलते हैं। तो बताइए प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे। 42वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलजारी लाल नंदा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न देखते हैं कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। बलवान, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक और इनमें से कोई नहीं। तो तुगलक वंश के संस्थापक कौन था आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए 43वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो गियासुद्दीन तुगलक। इस पर टोटल हम 43 प्रश्न देखे, आपको बताना है कि 43 में से आप कितने का सही जवाब दिए हैं। सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।